प्रणाम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद विकास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मेजरमेंट यानी मापन के हम दूसरे पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम छोटी राशियों को बड़ी राशियों में बदलना सिखाएंगे, अर्थात छोटे इकाइयों को बड़ी इकाई में बदलना सीखेंगे। अगर दोस्तों आपने मेरे पहले वीडियो को नहीं देखा है, जिसमें हमने पार्ट 1 में बड़ी यूनिटों को छोटे यूनिट में बदलना सिखाया है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं। दोस्तों आप उसको जरूर देखें, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के हम शुरू करते हैं। अब उस वीडियो में हमने क्या किया था दोस्तों, हम बड़ी यूनिटों को छोटे यूनिट में बदलना सीख रहे थे। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, हम छोटे यूनिट को बड़े यूनिटों में बदलना सीखेंगे। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं। अब इस विधि में हम दोस्तों ऊपर से नीचे आएंगे। कहाँ आएंगे? ऊपर से नीचे आएंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं। तो फार्मूला दोस्तों हमारा वही है, सेम द्रव्यमान यानी वेट, जिसको हम लोग कहते हैं जो सूखा पदार्थ हमारे दैनिक जीवन में होता है, हम उसको मापने के लिए इन इकाइयों का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों हम लोग आयतन यानी तरल पदार्थ जो होते हैं उनको मापने के लिए इन इकाइयों का प्रयोग करते हैं। तीसरा यानी डिस्टेंस, जिसको हम दूरी कहते हैं, और लंबाई, इस सबको नापने के लिए हम दोस्तों इन इकाइयों का प्रयोग करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम छोटी यूनिटों को बड़ी यूनिट में बदलना सीखते हैं। आइए दोस्तों, एक फार्मूला को आप याद कर लीजिए द्रव्यमान के, बाकी सेम टू सेम सभी फार्मूला वही होंगी। बस द्रव्यमान में जहां ग्राम है दोस्तों वहां लीटर लगा देंगे तो आयतन का हो गया, और लीटर जहां है दोस्तों वहां अगर मीटर लगा देंगे तो दूरी का हो जाएगा। सवालों को देखते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहला सवाल देखिए दोस्तों, 1 ग्राम में केजी। सबसे पहले 1 ग्राम। अब हमने आपको क्या कहा था, जो दोस्तों बाईं तरफ होता है वहीं से आपको स्टार्टिंग शुरू हो जाती है। बाईं तरफ आपका क्या है दोस्तों, ग्राम। बाईं तरफ क्या है, ग्राम। तो द्रव्यमान वाला भी हम ले रहे हैं, द्रव्यमान ग्राम द्रव्यमान में आता है, तो ग्राम को लेते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ ग्राम लिखा है, क्या है, ग्राम। और एक बात दोस्तों, जिस पे स्टार लगा है वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वही आपको बुक में मिलेंगे, वही ज्यादातर हमारे जीवन में यूज होते हैं। बाकियों का यूज भी होता है, लेकिन दोस्तों इनका ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इनको अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्या है, 1 ग्राम। तो 1 ग्राम यहाँ ग्राम है, तो ग्राम से कहाँ जाना है हमको दोस्तों, केजी। कहाँ जाना है, केजी। तो हमने आपको बताया जिसको लिया जाता है दोस्तों, जहां से स्टार्ट करते हैं उसको छोड़कर गिनते हैं। तो 1 2 3 यानी किलोग्राम। केजी का मतलब दोस्तों किलोग्राम को हम शॉर्टकट में केजी कहते हैं, यानी ग्राम से हम कहाँ है, किलोग्राम से। तो आप कहेंगे सर 1 2 3 यानी 3 कदम कहाँ नीचे उतरे हैं, यानी 3 सीढ़ी नीचे आए हैं। तो जब नीचे आएंगे दोस्तों तो नीचे लगेगा, क्या लगेगा, नीचे जीरो लगेगा। अभी ऊपर जा रहे थे दोस्तों तो ऊपर जीरो लग रहा था, नहीं, अगर 3 ऊपर जाते तो 1000 ऊपर लगता है, नहीं 1000 लिखते हैं हम। अगर हम नीचे आएंगे दोस्तों तो 1/, में लिखना पड़ेगा। किस में लिखना पड़ेगा, 1/, में। तो आपका क्या हो जाएगा, 1/1000, यानी 1 ग्राम में 1/1000 केजी होते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला, 1 mg। mg मतलब मिलीग्राम दोस्तों। मिलीग्राम कहाँ है, यहाँ। अब जो बाईं तरफ है वहां से शुरू करेंगे, तो इसको छोड़कर शुरू करिए, 1 2 और कहाँ पहुंचेंगे, ग्राम तक, 3। तो आप कहेंगे सर 3 कितना है नीचे, 3, यानी 3 जीरो कहाँ लगेगा, नीचे। एक बार फिर समझ लीजिए दोस्तों, अगर नीचे आएंगे तो नीचे जीरो लगेगा, यानी बटे में। अगर ऊपर ही रहेंगे, अगर यही ऊपर जाता तो ऊपर जाता दोस्तों तो ऊपर ही जीरो लगता है, यानी 1000 हो जाता। लेकिन नीचे आ रहे हैं इसलिए 1/1000 हो रहा है। आगे देखिए दोस्तों, 1 cg। 1 cg, cg मतलब दोस्तों सेंटीग्राम। cg मतलब सेंटीग्राम। सेंटीग्राम से कहाँ आना है, एच जी मतलब दोस्तों हेक्टोग्राम। तो देखिए cg कहाँ है, पहले यहाँ देखिए सेंटीग्राम, यही है। अब सेंटीग्राम को ले लीजिए, इसको छोड़ करके तब स्टार्ट करिए, 1 2 3 4, कितना दोस्तों नीचे आए हो, हेक्टो तक आना है आपको, हेक्टोग्राम। अब देखिए आप cg मतलब सेंटीग्राम से कहाँ तक नीचे आए हो, हेक्टोग्राम, 4। देखो 1 2 3 4, 4 अंक नीचे आए हो, यानी 4 जीरो नीचे लगेगा, यानी इसको कर दो 1/4 जीरो लगा दो, 10,000 हो गया दोस्तों। इसी तरीके से सेम उसका भी वही होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं लीटर वाले का भी क्या होता है, मतलब इसका आयतन। तो आइए दोस्तों देखते हैं आयतन वाले, यानी कि जो लीटर में बदलते हैं उसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए 1 लीटर में कितने किलो लीटर होते हैं। तो पहले लीटर कहाँ है, तो आप कहेंगे सर यहाँ, इसको छोड़ करके गिन दीजिए, 1 2 3 किलोलीटर कहाँ, नीचे आए, नीचे आए तो नीचे जीरो लगेगा, यानी दोस्तों क्या हो गया, 1000, 1/1000। अगले सवाल को देखते हैं दोस्तों, 1 ml। अब मिली लीटर कहाँ है, तो आप कहेंगे सर मिली लीटर यहाँ है, यहाँ से स्टार्ट करिए, अब उसको छोड़ करके गिनिए कहाँ तक आना है, लीटर तक। तो आप कहेंगे सर 1 2 3 लीटर तक आने में कितना होगा, 3 तक। तो आप क्या कहेंगे, 1/3 जीरो नीचे लग जाएगा। इसी तरीके से मीटर को भी देख लेते हैं दोस्तों, यानी दूरी वाले को कैसे निकालेंगे। तो 1 मीटर, 1 मीटर में कितने किलोमीटर। आप कहेंगे सर मीटर कहाँ है, यहाँ मीटर है, मीटर से आइए 1 2 3, अब नीचे आए, कहाँ आ रहे हैं आप, नीचे। यहाँ से कहाँ आए हैं, नीचे, किलोमीटर तक पहुंचने के लिए नीचे आए हैं। अब कितना आए हैं, 3 सीढ़ी नीचे आए हैं। तो क्या लगेगा दोस्तों, 3 to 0 नीचे लगेगा, यानी 1/1000 km नीचे। अगला देखिए 1 cm। अब सेंटीमीटर कहाँ है दोस्तों, तो कहेंगे यहाँ सेंटीमीटर, और आ कहाँ रहे हैं, तो आप कहेंगे मीटर पे। 1 2 कितना है नीचे दोस्तों, 2 अंक, यानी 2 जीरो किसके पास होता है, तो आप कहेंगे 100, तो 1/100 हो गया। यही दोस्तों क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। मुझे आशा है दोस्तों कि आप 1 का मान आसानी से निकाल लेंगे। जब तक दोस्तों हम 1 का नहीं निकालेंगे तब तक हम आगे के सवाल को हल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमने आपको 1 का निकालना सिखा दिया। अब आइए दोस्तों सवालों पे चलते हैं। आइए देखिए दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों आपको बोल दे कि 2000 ग्राम को केजी में बदलिए। 2000 ग्राम को किस में बदलिए,
केजी में। तो आप पहले क्या दोस्तों निकालेंगे, पहले एक का। सबसे प्रथम दोस्तों आपको 1 का पता होना चाहिए। तो आपको पता है 1 ग्राम में, अब देखिए ग्राम से कहाँ जा रहा है, केजी में। अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया दोस्तों, आपको निकाल के दिखाया। चलिए फिर से कर लेते हैं एक बार फिर से। तो ग्राम कहाँ है, आप कहेंगे यहाँ, जो बाईं तरफ रहेगा वहीं से स्टार्ट करेंगे, उसको एक छोड़ करके। आप गिने 1 2 3, कितना नीचे आया 3, तो यानी कि 3 जीरो कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा दोस्तों। इतना केजी एक में होता है। अब कितने का पूछ रहा है, कहेंगे सर 2000 का। तो 2000 का गुणा इधर कर दीजिए, 2000 का गुणा इधर, बस एक का निकाल लीजिए दोस्तों। और जितने का पूछ रहा है दोनों तरफ उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप 2000 का गुणा इधर कर दीजिए 1 ग्राम में, और 2000 का गुणा क्या कर देंगे आप 1/1000 केजी में। अब आप कहेंगे सर दोस्तों कट रहा है कुछ, तो आप कहेंगे जी सर 3 जीरो क्या हो गया, 3 जीरो से क्या हो रहा है, कट रहा है। और यहाँ अगर 2000 में 1 का गुणा करेंगे तो 2000 आएगा। हमने आपको उस वीडियो में बताया था कि किसी भी संख्या का 1 में गुणा करने पर संख्या वही आती है। तो यहाँ क्या हो गया 2000 ग्राम, यही पूछ रहा था 2000 ग्राम। अब 2000 ग्राम आपका इधर आ गया। जो पूछेगा उसको बाईं तरफ रखेंगे, और उतना इस दाहिनी तरफ जो आएगा उतना आपका मान हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों बचा क्या यहाँ पे, तो आप कहेंगे सर 2 1 जा 2, तो यहाँ क्या हो गया 2 केजी हो गया। क्या हो गया दोस्तों 2 केजी, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। 1000 लीटर में दोस्तों कितने किलो लीटर होंगे। तो आप कैसे निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपको किसका निकालना है 1 का। तो सबसे पहले निकालिए 1 लीटर में पहले कितने किलो लीटर होते हैं। तो आप कहेंगे लीटर कहाँ है दोस्तों, यहाँ से नीचे आइए 1 2 3 किलो लीटर तक आएंगे, कितना हुआ 3 सीढ़ी नीचे आ रहे हैं। तो क्या लगेगा 3 जीरो नीचे लगेगा दोस्तों। तो क्या हो गया आपका किलो लीटर हो गया दोस्तों, किलो लीटर दोस्तों। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, 1000 का पूछ रहा है तो 1000 का गुणा इधर कर दीजिए, और 1000 का दोस्तों गुणा, और 1000 का गुणा दोस्तों इस तरफ कर दीजिए। दोनों तरफ क्या करेंगे 1000 का, जितना पूछेगा दोनों तरफ उतने का क्या कर देंगे, जितना पूछेगा दोनों तरफ उतने का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, किलो लीटर। अब देखिए दोस्तों 1000 से 1000 कट गया, तो यहाँ बचा क्या 1 किलो लीटर। और यहाँ आपका 1 में गुणा करेंगे 1000 का, तो क्या आएगा 1000 लीटर। अब देखिए यही आया आपका 1000 पूछा था, 1000 लीटर में 1 लीटर आ गया, आपका आंसर हो गया दोस्तों। चलिए कुछ और सवालों को लेकर के देखते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों, अब आपसे पूछ ले, चलिए मिलीग्राम को बदलिए, दे दे 35000 लीटर। अब मान लीजिए दोस्तों आपको दे दे 35000 ml को लीटर में बदलिए। किस में बदलिए दोस्तों, लीटर में। अब फिर देखिए हम लीटर में बदलिए। अब दोस्तों फिर देखिए मिलीलीटर कहाँ है, यहाँ है। तो मिलीलीटर से आप कितना नीचे आ रहे हैं 1 2 3 लीटर तक आने में कितना सीढ़ी नीचे है 3। तो आप कहेंगे कि सर 1 ml यानी मिलीलीटर में 1/1000 लीटर होता है। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, 35000 पूछा है, 35000 का गुणा इधर, 35000 का गुणा इधर। तो 35000 का गुणा दोस्तों 1 में कर दीजिए 1 ml में, और 35000 का गुणा दोस्तों क्या करेंगे आप 1 में कर दीजिए, लीटर यहाँ हो गया। अब आगे दोस्तों देखिए लीटर यहाँ हो गया। अब आगे देखिए दोस्तों, अब आप कहेंगे सर 35000 का किसी भी संख्या का 1 में गुणा करने पर वही आता है, चाहे वो 35000 हो चाहे 10000 हो। 35000 का गुणा यहाँ करेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 35000 ml ही आएगा। और इधर देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 35 का 1 में गुणा कर दीजिए, तो 35 लीटर ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। मुझे आशा है दोस्तों कि आपको लीटर के सवाल अच्छे समझ में आ गए होंगे। आप इसी तरीके से दोस्तों चाहे डेका पूछे, सेक्टो पूछे, किलोमीटर, किसी का भी पूछे, इधर चाहे पूछे, आप क्या करिए बाई तरफ से शुरू कीजिए दोस्तों, और उसके नीचे तक आइए। अब जैसे इसमें लीटर दिया था, इसको किलोमीटर, तो लीटर से किलोमीटर तक आइए। कहाँ से, लीटर से किलोमीटर, जो बाई तरफ दिया वहां से स्टार्ट करिए, और वहां तक आइए जो दूसरा पूछ रहा है। वहां तक आने में जितनी सीढ़ी आप नीचे आएंगे उतना जीरो आपका नीचे लगेगा। आइए दोस्तों कुछ मीटर के सवाल को भी देख लेते हैं, किलोमीटर को उसको भी देख लेते हैं। तो पूछ ले 500 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। तब क्या करेंगे दोस्तों, इस भी कंडीशन में आप पहले 1 का निकालिए। तो पहले निकालिए कि 1 मीटर में कितना होता है। तो आप कहेंगे 1 मीटर, तो आप यहाँ आइए, तो 1 मीटर कहाँ है आपका, यहाँ है, कितना है यहाँ। अब मीटर से कितना नीचे आ रहा है 1 2 3, 3 सीढ़ी नीचे आए हो, तो 3 जीरो कहाँ लगेगा नीचे, यानी km हो गया। अब देखिए 500 का गुणा इस तरफ कर दीजिए, 5 पूछा है तो 500 का गुणा हम इस तरफ कर देंगे 1 मीटर में, और 500 का गुणा इस तरफ कर दीजिए 1/1000 किलोमीटर में। अब आप देखिए दोस्तों 500 का गुणा किसी भी संख्या का 1 में गुणा कर दे पर वही आता है। तो 500 का गुणा 1 में करेंगे तो 500 ही आएगा, 500 मीटर। और देखिए दोस्तों 2 जीरो, तो यहाँ से 2 जीरो क्या हो गया कट गया, 2 जीरो क्या हो गया कट गया। अब बचा क्या 5, तो 5 का गुणा कर दीजिए 5/10 km। काटेंगे तो क्या आएगा 1/2 आएगा दोस्तों। तो 1/2 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं, यानी कि 500 मीटर में आपका 0.5 किलोमीटर होता है। चलिए आइए दोस्तों एक सवाल को ले लेते हैं। अगला देखिए, मान लीजिए दोस्तों आपको दिया हो क्या 7000 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। किस में बदलिए, मीटर में। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले 1 का निकालेंगे। अब यहाँ देखिए सेंटीमीटर से कहाँ आना है मीटर तक, तो यहाँ एक उसको छोड़ करके 1 2 कितना नीचे आया दोस्तों, आप कहेंगे सर 2, तो क्या होगा 1 सेंटीमीटर में कितना होगा दोस्तों 1/100, नीचे आए तो नीचे जीरो लगेगा मीटर। अब 7000 का गुणा इधर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि 7000 पूछा है, और 7000 का गुणा इस तरफ कर दीजिए दोस्तों 1/100 से,
मीटर से। ठीक है, अब यहाँ से 2 जीरो कट गया दोस्तों, 7000 का 1 में गुणा करेंगे तो 7000 आएगा सेंटीमीटर, और इधर 7 70 बच गया, और इधर क्या बचा दोस्तों 70, क्योंकि बाकी 2 जीरो कट गए तो 70 में का गुणा करेंगे 70, यानी कि 7000 सेंटीमीटर में 70 मीटर होते हैं दोस्तों। मुझे आशा है दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपने दोस्तों मेजरमेंट के पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप जा करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, हमने उसका लिंक दे दिया है, आप उस वीडियो को अवश्य देखें। उस वीडियो को देखने के बाद ये आपको मैं गारंटी देता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं दोस्तों मैथ की एक और अच्छी वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हुए तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।